एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम सिंड्रेला था। वो अपने माता पिता की अकेली बेटी थी, लेकिन जल्दी ही उसकी मां का निधन हो गया। उसके पिता ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली, जिसके दो बेटियां थीं, द्रिसेला और एनास्टेसिया। कुछ ही समय बाद सिंड्रेला के पिता भी चल बसे और वो अपनी निर्मम सोटेली मां और उसकी बुरी बेटियों के साथ रह गई। उन्होंने सिंड्रेला को घर की नौकरानी बना दिया। सिंड्रेला को हर दिन सुबह से रात तक काम करना पड़ता था। उसकी सोटेली मां यूज जरा भी आराम नहीं करने देती थी। उसकी सोटेली बहनें यूएस पर हमेशा हंसती और यूज चिढ़ाती रहती थीं। वो सिंड्रेला को सिंड्रेला कहते थे, क्योंकि वो हमेशा राख सिंडर में लिपटी रहती थी। सिंड्रेला अकेली बैठी अपने चूहे दोस्तों गस और जाक से बात करती और उन्हें सहलाती रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी रहती थी। एक दिन राज्य में एक खबर फैली। राजकुमार ने एक बड़े बॉल का आयोजन किया था। वो बॉल में अपनी होने वाली पत्नी चुनने वाला था। पूरे राज्य की सभी लड़कियों को बॉल में आने का निमंत्रण भेजा गया। सोटेली मां और उसकी बेटियों ने जब ये खबर सुनी तो वो खुशी और लालच से भर गईं। द्रिसेला और एनास्टेसिया एक्साइटेड होकर उछलने लगी। हर कोई सोच रहा था कि वही राजकुमार की दुल्हन बनेगी। सोटेली बहनें बॉल के लिए तैयारी में जुट गईं। उन्होंने खूबसूरत पोशाक और जेवर निकल लिए, लेकिन सिंड्रेला को बॉल में जाने की अनुमति नहीं थी। उस सिर्फ उनकी मदद करने का काम मिला। सिंड्रेला अपनी सोटेली बहनों को तैयार होते देखती रही और खुद के फटे हुए कपड़े देखकर उदास हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने मन ही मन कहा, काश मैं भी बॉल में जा पाती। काश मेरे पास भी सुंदर कपड़े होते। सिंड्रेला एक कोने में बैठकर रोने लगी। उस बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। जब सिंड्रेला रो रही थी, तभी एक चमकदार रोशनी चमकती है और एक खूबसूरत दयालु फेरी गॉडमदर प्रकट होती है। फेरी गॉडमदर ने प्यार से कहा, मेरी प्यारी बच्ची, रोना बंद करो। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। तुम बॉल में जा सकती हो। सिंड्रेला हैरत से बोली, मैं? लेकिन कैसे? मेरे पास कपड़े नहीं हैं और मेरे पास जाने का कोई साधन भी नहीं है। फेरी गॉडमदर मुस्कुराते हुए बोली, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले मुझे एक बड़ा कद्दू, कुछ चूहे और एक छोटा सा चूहा लाकर दो। सिंड्रेला तेजी से एक कद्दू, कुछ चूहे और एक छोटा चूहा लाती है। फेरी गॉडमदर अपनी जादुई छड़ी घूमती है। कद्दू एक शानदार रथ में बदल जाता है। छोटे चूहे बड़े खूबसूरत घोड़ों में बदल गए और छोटा चूहा रथ का कोचमन बन गया। फिर फेरी गॉडमदर ने अपनी छड़ी फिर घुमाई और सिंड्रेला के फटे हुए कपड़े एक चमकदार नीले गांव में बदल गए। सिंड्रेला अपने नए गांव में चमक रही थी। उसके पैरों में चमकती हुई कांच की जूतियां थीं। वो खुद को देखती है और खुशी से उछलने लगती है। फेरी गॉडमदर ने चेष्टा से कहा, अब तुम बॉल में जा सकती हो, मेरी प्यारी सिंड्रेला। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें ठीक आधे रात से पहले वापस आना होगा, क्योंकि तब मेरा जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला ने खुशी से कहा, जी फेरी गॉडमदर, धन्यवाद। सिंड्रेला रथ में बैठकर महल की तरफ जा रही थी। वो महल के गेट पर उतरती है और अंदर दाखिल होती है। उसके आते ही सबकी नज़ारें उस पे पड़ती हैं। उसकी खूबसूरती से सब हैरान रह जाते हैं। बॉल में राजकुमार उदास बैठा था, क्योंकि उसको कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन जब उसने सिंड्रेला को देखा तो उसकी एड़ी चमक उठी। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और उसको डांस के लिए पूछा। सिंड्रेला ने खुशी खुशी मान लिया। राजकुमार और सिंड्रेला पूरी रात डांस करते रहे। उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया और राजकुमार उससे नज़ारे नहीं हटा पा रहा था। सभी दरबारी और सोटेली बहनें हैरान होकर उन्हें देखते रहे। सोटेली बहनें जलन से पागल हो रही थीं। जैसे ही घड़ी में आधे रात बजने वाली थी, सिंड्रेला को फेरी गॉडमदर की चेतावनी याद आई। वो बिना कुछ कहे तेजी से राजकुमार से अलग होकर वहां से भाग निकली। भागते हुए उसकी एक कांच की जूती महल की सीढ़ियों पर गिर गई। राजकुमार ने वो जूती उठाई और उस दुख हुआ कि सिंड्रेला चली गई। उसने कसम खाई कि वो यूएस लड़की को ढूंढेगा जिसके पैर में वो जूती फिट होगी। अगली सुबह राजकुमार ने अपने सैनिकों को पूरे राज्य में जूती लेकर भेजा। सैनिक हर घर में गए और हर लड़की ने जूती ट्राई की, लेकिन किसी को फिट नहीं हुई। जब सैनिक सिंड्रेला के घर पहुंचे तो उसकी सोटेली बहनों ने भी कोशिश की, पर उनके पैर बहुत बड़े थे। सिंड्रेला, जो उनके पीछे खड़ी थी, ने धीरे से पूछा कि क्या वो भी ट्री कर सकती है। सोटेली मां और बहनें यूएस पर हंसे, लेकिन सैनिकों ने उस अनुमति दे दी। सिंड्रेला ने जूती यूटीएचएआई और जैसे ही उसने उस अपने पैर में डाला, वो बिल्कुल सही फिट हो गई। सभी हैरान रह गए। तभी सिंड्रेला ने अपनी दूसरी कांच की जूती भी निकल कर पहन ली, जिससे उसकी पहचान पूरी तरह साफ हो गई।
राजकुमार भी वहां आ गया और सिंड्रेला को देखते ही पहचान लिया। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। राजकुमार सिंड्रेला को अपने साथ पलस ले जाता है और उन्होंने शादी कर ली। सिंड्रेला एक न्यायप्रिय और दयालु रानी बनी और वो राजकुमार के साथ हमेशा खुशी खुशी रही। उनकी कहानी एक उदाहरण बन गई कि कैसे अच्छाई और सब्र का फल हमेशा मिलता है।